है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। देखो, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, स्वप्न में भी ऐसा कुछ किया होगा। ऐसा जैसे एक सर्प के बारे में मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। सर्प डसता है, काटता है तो उसके पास दांत रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, और उसमें विष रहता है, उसके कारण विष व्याप्त हो जाता, जिसे काट लेता है। अब किसी सपेरे ने उसके दांत को निकाल दिया। निकालने के उपरांत सर्प ज्यों का त्यों रहता है, शेष दांत भी उसके रहते हैं, किंतु अब वह काटने का कार्य तो कर लेता है, लेकिन उससे विष व्याप्त नहीं होता। ये सामान्य एक सर्प का स्वभाव आप लोगों ने सुना होगा, किंतु उनमें कई अंग होते हैं। उसमें से पूंछ के माध्यम से भी वह काट लेता है तो विष उससे भी चढ़ जाता है, सर्वांगीण। हाँ, ऐसा ये भी एक गौण कर दे। अब वह सर्प को यदि मान लो काटने का स्थान दांत था, उसको निकाल दिया। जैसे आप लोगों में दांत पुनः आ जाते हैं, उस प्रकार उनका भी दांत आ सकता है। आ जाएगा तो उसमें विष आ जाएगा, पुनः काट लेगा। अनंतानुबंधी के बारे में लगभग यही उदाहरण सिद्ध होता है, क्योंकि उसका उपशमन, उद्वेलना, संक्रमण, क्षय आदि आदि कुछ भी नहीं होता, किंतु विसंयोजना होता। विसंयोजित द्रव्य पुनः संयोजित होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए उसको क्षायक बनाए नहीं कभी भी। वह ऊपर तक जाएगा, अन्य कषायों के साथ वह यूं ही चला जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसी सर्प में कैसे इसके परिणाम अनंतानुबंधी के परिणाम अनंतानुबंधी के रूप में हो जाते हैं पूर्ववर्त। जैसे सर्प है वो हालाहल है, इसमें बहुत इतना भयंकर उसमें विष है, और वह काटता नहीं। उसके श्वासोच्छ्वास होते हैं, उसके माध्यम से ही वह आपके ऊपर असर कर जाएगा। श्वास से फूंकता है वो, तो फूंकता है तो उसके माध्यम से वह अंश आ जाएंगे और आप ये हो जाएंगे। जैसे वो कोई बना रहे हैं आप लोग, कोई कषाय कोई पदार्थ है, जैसे मान लो प्याज ही है, मान कर कि चलो नहीं समझे, उसको कोई बना रहा है तो उसकी आंखों में से पानी आ रहा है ना। जैसे सरसों का तेल है, लगाने की बात नहीं आंखों में, वह यूं यूं भी कर दो यहाँ तक असर आएगा, आंखों में पानी होता। उसी प्रकार उसका भी रहता है। अब देखो, वह भी उसने नहीं किया, श्वास भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं किया, किंतु सर्प नमो दृष्टि विषाणु, एक रिद्धि होती है दृष्टि विष जिसको बोलते हैं, वह दृष्टि से देख ले, विष आपका उतर जाएगा, यह शुभ माना जाता है। और एक वही रिद्धिधारी मुनि महाराज यदि आपको देख ले, दृष्टि और विष नहीं चढ़ेगा आपको, किंतु जब वह भाव करेगा ये इसने ऐसा ऐसा किया, तो इस भाव के कारण आपको देखते ही वह आपको विष चढ़ जाएगा। दृष्टि विष इसको बोलते हैं, दोनों प्रकार इसी प्रकार आशीर्वाद देते हैं
तो उसमें भी वरदान चलता था, और आशीर्वाद यदि नहीं देते, शब्द का उच्चारण कर दे तो अहित भी होता और हित भी होता। ये क्षमताएं होती हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव की अपेक्षा से। इसलिए हम द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को इत्यादि को सुधार नहीं सकते, भावों को तो अवश्य सुधार सकते हैं। इसलिए भाव प्रधान धर्म है हमारा, हमेशा हमेशा उसको बहुत जोखिम के साथ उसका पालन किया करो, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म।